स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएस हिस्ट्री क्लासेस में। तो हमारा चल रहा था क्विक रिवीजन, यूपी टेट के लिए क्विक रिवीजन चल रहा था और अब हम पढ़ेंगे हिंदी का। इस समय हमारा है हिंदी। हिंदी में हम वाच्य को पढ़ चुके हैं, हिंदी में वाच्य का हम रिवीजन कर चुके हैं और ये फटाफट रिवीजन है, इसे जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे। तो अब हमारा शुरू होता है संज्ञा। अब हमारा शुरू होता है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा होते हैं किसी प्राणी वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को किसी प्राणी किसी प्राणी वस्तु स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा क्या होती है कि किसी प्राणी वस्तु स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी ये तो संज्ञा होता है, लेकिन संज्ञा को जो संज्ञा कहते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को तीन भागों में बांटा गया है। जो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को तीन भागों में बांटा गया है। दो तीन भाग कौन कौन से इसके एक पहला एक भाग है व्यक्तिगत संज्ञा। क्या भाग है इसका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा भाग है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है समूहवाचक, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इन तीन प्रकार से तीन भागों में बांटा गया है। यानी संज्ञा को एक इसके अनुसार बांटा गया है, ये व्युत्पत्ति के अनुसार बांटा गया है, लेकिन अर्थ के आधार पर संज्ञा को पांच भागों में बांटा गया है। ये तो व्युत्पत्ति के आधार पर है, लेकिन अर्थ के आधार पर इसे पांच भागों में बांटा गया है। तो इसके जो पांच भाग हैं वो कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। देखो पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, चौथा है हमारा द्रव्यवाचक और पांचवा है हमारा भाववाचक। यानी संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी वस्तु व्यवहार स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को तीन भागों में बांटा गया है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। लेकिन अर्थ के आधार पर इसे पांच भागों में बांटा गया है। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बांटा गया है अर्थ के आधार पर ही पढ़ा जाता है। ज्यादातर हम अपना सिलेबस में अर्थ के आधार पर ही संज्ञा को पढ़ते हैं। तो हमारा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें एक व्यक्ति, इसमें क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के बारे में, एक स्थान के बारे में जिसका बोध होता है हमें। जैसे हम कहते हैं कि गंगा, तो गंगा क्या है? गंगा एक नदी है, गंगा तो एक ही है। जैसे हम कहते हैं गंगा, तो गंगा क्या है? गंगा का मतलब है नदी। गंगा का मतलब है जैसे गंगा और किसी का नाम भी है। गंगा क्या है? किसी का नाम भी है। जैसे हम कहें गंगा कहाँ है? तो हम एक पार्टिकुलर गंगा के लिए संबोधन कर रहे हैं, गंगा से ही संबोधन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति हो गया गंगा। तो इसके बाद जैसे आता है एक वस्तु, जैसे हिमालय क्या है? हिमालय तो एक ही है। हिमालय बहुत सारे हिमालय है नहीं, हिमालय क्या है? हिमालय एक ही तो नाम है हिमालय। तो हिमालय आता है। जैसे हम किसी स्थान का नाम देते हैं, जैसे हमारा जलालाबाद है,
जलालाबाद। तो जलालाबाद स्थान जलालाबाद के नाम से संबोधन करते हैं। तो ये क्या है, ये जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो और दूसरा आता है जातवाचक संज्ञा। तो वह संज्ञा होती है जो एक जाति वर्ग का बोध कराती है। जातवाचक संज्ञा क्या होती है, एक जाति वर्ग का बोध कराती है, एक जाति वर्ग का बोध कराती है, एक जाति वर्ग का बोध कराती है। तो ये जातवाचक संज्ञा कहलाती है। जो एक जाति एक जात वर्ग का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे आता है एक जात का जैसे आता है कि हम जैसे पदों के नाम जो होते हैं जातवाचक संज्ञा में, जैसे आता है देखो जातवाचक संज्ञा जो होती है, जातवाचक संज्ञा में कौन कौन से लोग होते हैं देखो बताते हैं। जैसे पदों के नाम, जैसे हम कहते हैं एसडीएम, डीएम। तो ये क्या है, एक जाति को सूचित करते हैं कि जिलाधिकारी महोदय हैं या उप जिलाधिकारी महोदय हैं। इस टाइप के जितने भी पद होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक जातवाचक संज्ञा को संज्ञा के सूचक हैं। जैसे व्यवसाय के नाम, तो व्यवसाय के नाम जैसे हम कहें वकील, वकील क्या है, वकील का एक व्यवसाय है और ये क्या है, उसकी जाति का बोध करा रहा है। वकील क्या है, एक उनका व्यवसाय है और उसकी जाति का बोध करा रहा है, जैसे वकील। शिक्षक क्या है, शिक्षक एक जाति है और शिक्षक का क्या काम है, शिक्षक मतलब शिक्षक एक जाति है और शिक्षक का काम होता है पढ़ाना। वकील का एक जाति है, वकील का काम होता है वकालत करना। तो ये व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो और जैसे होता है संबंधों के नाम, तो संबंधों के नाम जैसे हम कहते हैं पापा, दादा। तो ये क्या है, ये जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदाएं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं तो जैसे आंधी तूफान, तो ये क्या है, ये जातवाचक के अंतर्गत आते हैं, आंधी तूफान प्राकृतिक आपदा। जैसे फर्नीचर का नाम हुआ, फर्नीचर का नाम तो फर्नीचर का नाम जैसे हुआ, जैसे हम कहते हैं कुर्सी क्या है, कुर्सी उसकी जाति को प्रतिनिधित्व करती है, कुर्सी मेज। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिससे जाति के नाम से बुलाया जाता है। ये मतलब एक ही जाति का इसमें देखो बोध हो रहा है, इसमें क्या होता है कि एक ही जाति का बोध होता है। तो ये क्या कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। फिर आता है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या आते हैं, जो वह संज्ञा होती है जो एक समूह वर्ग का बोध कराती है। समूहवाचक संज्ञा क्या आती है, एक समूह वर्ग का बोध कराती है, एक समूह वर्ग का बोध कराती है, एक समूह वर्ग का बोध कराती है। तो वो क्या कराती है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे हम कहें क्लास, कक्षा, जैसे क्या है क्लास। तो क्लास में क्या होता है, क्लास में पूरा क्लास ही होता है, बहुत सारे बच्चों का क्लास होता है, एक ग्रुप होता है जिसे क्लास का जिसे नाम दिया जाता है। तो एक क्लास में क्या होता है, क्लास का जिसे नाम दिया जाता है तो उसमें तो क्या क्लास में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं। जैसे आता है परिवार, तो परिवार में क्या होता है, जैसे क्लास होता है, जैसे परिवार, तो परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, ऐसे करके चाचा चाची, बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो ये परिवार क्या है, एक ग्रुप ही है, एक क्या का समूह का बोध कराता है कि हम सारे लोग समूह में हैं। जैसे कराता है, जैसे करते हैं संसद। तो संसद क्या है, संसद में जो एक जैसे एक राज्य की एक देश की संसद क्या होती है, एक देश की संसद होती है जहां पर सभी राज्यों के सांसद जो चुने जाते हैं वही इकट्ठे होते हैं, उसे संसद कहते हैं। तो ये क्या होता है संसद, तो ये क्या करती है, एक वर्ग का बोध कराती है, एक वर्ग मतलब समूह का बोध कराती है। तो ये क्या कराती है, समूहवाचक संज्ञा। फिर आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे माप तोल, जिसे संज्ञा को मापा तोला जा सके और लेकिन गिना ना जा सके। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कहती है, जिसका माप तोल तो क्या जा सके, माप व तोल तो किया जा सके लेकिन उसकी गिनती ना की जा सके। माप व तोल की जा सके लेकिन गिनती नहीं की जा सकती है, लेकिन गिनती नहीं की जा सकती है इसकी। माप तोल तो कर सकते हैं लेकिन गिनती नहीं कर सकते। जैसे हम दूध को क्या करते हैं, लीटर से मापते हैं। दूध को क्या करते हैं, दूध को क्या करते हैं, लीटर से मापते हैं, लेकिन दूध की कोई गिनती नहीं कर सकते हैं, जैसे होता है
सोना जैसे होता है सोना, तो सोना को क्या हम करते हैं, सोना को मापते हैं, सोना को हम मापते हैं लेकिन उसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जाती है द्रव्यवाचक संज्ञा में। फिर हमारी आती है भाववाचक संज्ञा। फिर हमारा आता है नंबर 5 पर भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है कि वह संज्ञा का जो गुण धर्म स्वभाव और भाव के बारे में बताता है। भाववाचक क्या संज्ञा होती है, जो मनुष्य के स्वभाव व भाव के बारे में बताती है, भाव के बारे में, स्वभाव व भाव के बारे में बताती है। तो वो क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा। जैसे किसी को क्रोध आ गया, तो यहाँ पर क्रोध क्या है, क्रोध उसका मनुष्य का भाव ही तो है। क्रोध आ गया, किसी को क्रोध आ रहा है, जैसे क्रोध आ गया, या किसी को थकान आ गई है, थकान, या किसी का जैसे बुढ़ापा है, बुढ़ापा, तो ये क्या है, उसके भाव है, ये क्या है, उसके भाव है। जैसे क्रोध है, ईर्षा है, तो ये शरीर के जो एक भाव उत्पन्न होते हैं, संवेग जो कहलाते हैं, शरीर के जो संवेग होते हैं वो भाववाचक संज्ञा में इसके अनुसार गिने जाते हैं, संवेग में गिने जाते हैं। जैसे क्रोध है, थकान है, बुढ़ापा है, दया है, तो सुंदरता है या गरीबी है, तो ये क्या है, ये मनुष्य के भाव हैं, तो ये किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या कहलाती है, संज्ञा किसी प्राणी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और व्युत्पत्ति के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है। तो 3 भाग इसके कौन कौन से, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन अर्थ के आधार पर इसे हम 5 भागों में बांटते हैं। अर्थ के आधार पर इसे हम 5 भागों में बांटते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा को, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी होती है समूहवाचक संज्ञा, और चौथी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वीं होती है भाववाचक संज्ञा। तो जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, एक ही व्यक्ति का बोध कराती है। ये क्या करती है, एक ही व्यक्ति का बोध कराती है, जैसे गंगा। एक ही वस्तु का बोध कराती है, जैसे हिमालय। एक ही स्थान का बोध कराती है, जैसे जलालाबाद। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, एक ही जाति वर्ग का बोध कराती है, एक ही जाति वर्ग का बोध कराती है। देखो जाति वर्ग जैसे पदों के नाम जैसे आते हैं, एसडीएम है, डीएम है, व्यवसाय के नाम में जैसे वकील है, शिक्षक है, संबंधों के नाम जैसे पापा है, दादा है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे आंधी है, तूफान है, फर्नीचरों के नाम जैसे कुर्सी है, मेज है। इस टाइप से जो भी आते हैं जाति को, मतलब जाति का बोध कराते हैं। फिर आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, एक समूह का वर्ग का बोध कराती है, एक समूह का वर्ग का बोध कराती है। जैसे क्लास है हमारा, परिवार है हमारा, सांसद है हमारे, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हमें एक समूह का बोध कराती हैं। फिर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसका माप तोल तो की जा सकती है, माप तोल की जा सकती है, लेकिन गिना नहीं जा सकता है। लेकिन क्या होता है, गिना नहीं जा सकता है। तो जैसे दूध को हम लीटर में मापते हैं, उसे माप तो कर लेते हैं, लेकिन उससे गिन नहीं सकते हैं। फिर हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। जब भाववाचक संज्ञा स्वभाव और भाव के बारे में बताता है, स्वभाव व भाव के बारे में बताता है। जैसे हमें क्रोध है, थकान है, ठीक है, बुढ़ापा है, तो ये क्या है, भाव है, इसका क्या है, भाव है। तो इस टाइप से हमने संज्ञा को, इसे हमने यहाँ पर संज्ञा को पूरा पढ़ लिया है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सर्वनाम को। तब तक आप चैनल पर बने रहिए। जो लोग चैनल को पहली बार से वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आप लोगों ने इस चैनल पर जो भी अभी तक प्यार दिखाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप चैनल पर अपना प्यार दिखाते रहिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा तो आप लोगों को पढ़ाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। थैंक यू।